स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में टर्म्स गिवन है वो है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो मैं डिटेल के साथ लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी टर्म कंसीडर करनी है जिसे आप ऐड या आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वैल्यू 8 बननी चाहिए। ठीक है, और जब आप उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, आंसर आना चाहिए 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो टर्म्स कंसीडर करती हूँ, -1 और -7 को। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस। तो जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, 8। ठीक है, 8 बनेगी, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। तो आपके पास देखिए -8 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी वो आपके पास सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन थी कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टर्म बननी चाहिए 7। तो 7 1s are 7, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो दो टर्म्स अप्लाई करूंगी, -1 और -7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन में -1 और -7 को मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको मैं सेपरेट कंसीडर करूंगी और इनको सेपरेट कंसीडर करूंगी और सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, इसमें मैं t को कॉमन लूंगी क्योंकि t दोनों टर्म्स में मौजूद है। t मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बाकी कितने t रह जाएंगे, अगर एक t को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ सिंपल एक t रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक ही t है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा, 1। यहाँ पर हम 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स में 7 मौजूद है। ठीक है, 7 को कॉमन ले लिया तो t और प्लस माइनस माइनस और 7 1s are 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो दो टर्म्स है t-1 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कॉमन ले लें, t-1, बाकी जो दो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं t और -7। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट लिख लेंगे तो t-7 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे तो t-1 इज इक्वल टू 0, सेंटर में और का साइन अप्लाई कर देंगे, t-7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू है 1, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है जब ये लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो यहाँ पर ये क्या है, सब्ट्रैक्शन के साइन है इसके साथ। ठीक है, जब मैं इसको राइट साइड की तरफ मूव करूंगी तो यहाँ पर इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड सॉल्व हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो t इज इक्वल टू 7। अब ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या सोल्यूशन सेट मिल गए हैं। एक सोल्यूशन सेट आपके पास है t इज इक्वल टू 1 और जो दूसरा सोल्यूशन सेट है वो है 7। तो सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 7। आपके पास ये आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सके और सॉल्व कर सके हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर इसी x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10x। ठीक है, यहाँ पर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा आपके पास। ठीक है, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0। ठीक है, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 0 1 और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, जब आप 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 आ गया आपके पास। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब कि यहाँ पर प्लस का साइन मौजूद है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आप फर्दर इसी साइन को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 10x आपके पास आ गया, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब जो टर्म्स आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है, इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है इनको जब आप दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या है, माइनस से प्लस हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू, इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये -10 जो है जब ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, +100। ठीक है, +100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10x। ठीक है, 100 जो है यहाँ पर क्या हुआ है, लेफ्ट से
यहाँ से पे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। 100 यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब 10x यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टराइजेशन हुई है, ठीक है। तो इन दो पार्ट्स को अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो आपके पास टर्म बन जाएगी 10x + 100। मैंने टर्म्स को क्या किया है, अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे, इन दो टर्म्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉमन ले रही हूँ x को, क्योंकि दोनों टर्म्स में x मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर x + 10, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं 10 को कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस और 10 10s are 100, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखें ये दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं, तो कॉमन ले लेंगे, इनको एक दफा लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास कौन सी रह गई, x और +10। यहाँ पर x + 10 को लिख लेते हैं = 0। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको सेपरेट सॉल्व करते हैं, तो x + 10 = 0 और x + 10 = 0। x = है -10 और x = है -10। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन सेट आ चुका है। ये सोल्यूशन सेट आपके दोनों टर्म्स जो है -10 -10, तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो सोल्यूशन सेट आपके पास होगा -10, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है। दोनों सोल्यूशन सेट का आंसर -10 आ रहा है, तो आप एग्जैक्टली उसे एक दफा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में जो आपको वैल्यूज गिवन है वो है r² + 4r + 1 = 0, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यूज कंसीडर कर लेंगे a, b और c की, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आपके पास 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो उस वहां पर क्या कंसीडर किया जाता है, 1 को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 1। लेकिन जो हमारे पास लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म में आपके पास कौन सा कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म में आपके पास जो कोफिशिएंट है वो है 4, तो b = 4। कांस्टेंट टर्म c = 1, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यूज। सबसे पहले आपके पास क्या है, b की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास है 4, तो आपने b की जगह पर क्या किया, 4 को पुट कर दिया है। फिर प्लस माइनस का साइन एज इट इज आ गया, फिर दोबारा b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। -4 एज इट इज आ गया, a और c, ठीक है। a और c दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, नीचे भी 2 = a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1, वो भी यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो -4 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, 4 4s are, ठीक है। 4 4s are आपके पास होता है 16, ठीक है। 16 एज इट इज आ गया आपके पास, -4 फिर एज इट इज आ गया, 4 1s are 4 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 12 आएगी। 12 को दो पार्ट्स में हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट आपके पास होगा 4 और दूसरा होगा 3। 4 3s are 12, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 4 3s are 12 लिखती है। बाकी टर्म्स को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब -4 आपके पास यहाँ पर एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, 3, ठीक है। इस टर्म को हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व कर लिया है। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो r = यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, ठीक है। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1s are 2 2 1s are 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो r
इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है एक दफा प्लस में होगी और एक दफा माइनस में होगी, तो आपके पास सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा? इसका सोल्यूशन सेट आपके पास होगा x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, एक दफा लिख लिया, -2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट ये होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।